यदि आप चेक करने के लिए आए हैं तो वीडियो छोड़ कर यहीं से जा सकते हैं। चलिए अब बताते हैं। आप सभी ने तो जोड़ और घटाव हमेशा सुना ही होगा कि 5 में कितना जोड़ेंगे कि 8 आएगा। ये तो आसानी से बता दीजिएगा कि 3 आएगा। 3 जोड़ देंगे तो 5 + 3 8 आ जाएगा। ठीक है, ऐसा चीज़ तो। लेकिन इस बार कुछ उल्टा सीखेंगे हम आज। सीखना यह है कि हम पहले मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, तब जवाब दीजिएगा आप सभी, या कमेंट कीजिएगा कुछ भी। कुछ भी यहाँ पर हम 2 सवाल ऐसा लिए हैं। इस तरह से कुछ भी आप बना सकते हैं या ले सकते हैं। यहाँ पर हम ध्यान से देखिएगा, बोर्ड पर लिखे हैं 5 में कितना जोड़े कि 3 आए। सोचिए, हम लोग जोड़ते हैं तो बढ़ता है और घटाते हैं तो घटता है। हम यहाँ पर उल्टा लिखे हैं 5 में कितना जोड़े कि 3 आए। ध्यान से देख लीजिए, जोड़ने वाली बात कर रहा है और सोचिए कि कितना जोड़ेगा कि 3 आएगा। दूसरा सवाल लिखे हैं 5 में कितना घटा कि 7 आए। अब बताइए कितना घटाएगा कि 7 आएगा। तो आप सभी के पता होगा तो अच्छी बात है, नहीं पता होगा तो ध्यान से देखिएगा। इसी तरह से कोई सा भी सवाल हो जाएगा आप सभी के बीच में कि कितना जोड़ेंगे तो इससे ज़्यादा आ जाएगा, वो तो आप सभी जानते हैं। मान लीजिए कि अगर आपसे पूछ दिया जाए कि आपके पास 100 रुपया है या आपके पास 100 कॉइन है और आपको 150 चाहिए तो कितना जोड़िएगा तो आ जाएगा। तो आप आराम से बता दीजिएगा 50। लेकिन यहाँ पर हम उल्टा किए हैं। यदि हम आपसे पूछें कि 100 में आप कितना जोड़ेंगे कि 75 आ जाए तो आप नहीं बता पाइएगा। शायद आपको आता होगा तो बता दीजिएगा। चलिए ध्यान से देखिए, इस तरह के प्रश्न को सीखने के लिए एक गुना और भाग भी आता है। इस तरह को सीखने के लिए सबसे पहले मेन पॉइंट आपको समीकरण आना चाहिए। यदि आप सभी को समीकरण नहीं आता है, विशेष यहाँ करके लिख दे रहे हैं, आपको समीकरण आना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, आप सभी को समीकरण आना चाहिए। यहाँ पर हमने लिख दिए हैं, समीकरण को अंडरलाइन करते हैं, मैंने इसी के आधार पर बनाएंगे। चलिए ध्यान दीजिए, आप पहले कॉन्सेप्ट सीखते हैं, ऐसे तब बता दीजिएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट जान लीजिए कि आखिर कैसे आता है कैसे नहीं आता। चलिए पहला पे हम आते हैं। तो हम आते हैं, देखिए यहाँ पे 5 में कितना जोड़े कि 3 आए। ध्यान से देखिएगा। चलिए हम सवाल को जैसा लिखा है वैसा हम इसको बनाने का प्रयास करते हैं। 5 में 5 लिखें, कितना जोड़े, अभी जोड़ना हमको है और वहाँ पे आना है। ध्यान दीजिएगा, 5 में कितना जोड़े, यानी कभी हमको जोड़े नहीं है। यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स कर दिए, खाली जगह, कितना जोड़े कि 3 है। देख लीजिए ध्यान से, यहाँ पर हमको संख्या पता नहीं है कि हम कितना जोड़ेंगे कि 3 हमको आ जाएगा। हमको आना चाहिए इतना कितना जोड़े हैं। इसके जगह पे आप या तो वाट कर दिए या तो चरपद ए से लेके जेड तक कोई भी अक्षर होता है वो भी कर सकते हैं आप। ध्यान दीजिएगा, 5 इसका जगह पे वाट कर लीजिए या एक्स कर लीजिए, कुछ भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ हम एक्स भी कीजिएगा, दोनों एक ही चीज़ है, तो एक्स कीजिए या तो ये, दोनों में से कोई भी एक चीज़। चलिए तो हम एक्स वाला ही कर बना दें, क्योंकि समीकरण में ज़्यादा एक्स वाई जेड ए बी सी ऐसा ही तरह से आता है। ध्यान दीजिए, समीकरण का रूल होता है, यदि बराबर के बाएं से दाएं साइड, बायां से दाहिना साइड या तो दाहिना से बायां साइड अगर हम ले आते हैं या ले जाते हैं तो जो प्लस रहता है माइनस हो जाता है और जो माइनस रहता है प्लस हो जाता है। ये आप सभी को पता है। चलिए ध्यान से देखिए, x बराबर 3, हमको x का मान निकालना है क्योंकि कितना जोड़ना हमको है। 5 मेरा प्लस में है तो उधर ले जाएंगे तो माइनस में, माइनस हो गया, x बराबर -2। ध्यान दीजिएगा, यानी कि x बराबर जो है हमारा -2 आया संख्या, हम अगर -2 को जोड़ दें तो मेरा 3 आ जाएगा। चलिए ट्राई करते हैं, प्रूफ कर लेते हैं, एक बार साबित करके दिखाते हैं। हमने कहा था सवाल में 5 में कितना जोड़ें, यानी कि हम जोड़ते हैं -2, कितना आना चाहिए 3। प्रूफ कर रहे हैं, देखिए 5, अब ये इसका मतलब इंटू 5 + -2 बराबर 3। देखिए 3 बराबर 3, देखिए 3 आ गया कि नहीं आ गया। उसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दूसरा सवाल देखिए, हमने यहाँ पर लिखा है 5 में कितना घटाएं कि 7 आ जाए। हमने कहा था कि समीकरण आना चाहिए, बार बार कह रहे हैं 5 में कितना घटाएं कि 7 आना चाहिए। इस बार हम वाट से बनाते हैं, मैंने वाट भी लेकर बना सकते हैं या फिर एक्स वाई जेड भी कुछ भी करके बना सकते हैं। बराबर 7 आ जाए, 7 लिख दिए हैं, 7 आ जाए। इसके जगह पे इस बार वाट रख देते हैं। इस बार ए बी सी डी का एक्स करके बना दिए थे, कुछ भी आप रख से बना सकते हैं, ए बी सी डी एक्स वाई जेड डी एफ, मतलब कुछ भी इस बार वाट रख बनाते हैं। उसी प्रकार से -7 उधर से गया -5, यानी -वाट बराबर 2।
और वाट बराबर ये -2 हो जाएगा। इस बार हम -2 को रखेंगे तो 7 हो जाएगा। चलिए देखते हैं, प्रूफ करते हैं। यानी कि हम लोग इसके जगह पे, मेरा प्रश्न क्या था, 5 में कितना घटाएं, तो कितना घटाने वाली बात यह था, ये था क्या, हाँ ये देखिए यहाँ पे लिखे हैं कितना घटाएं कि अब यहाँ पर 7 आ जाए, तो 2 हम घटाने की बात कर रहे थे। यहाँ पर देखिए -2 हमारे पास आया है, -2 कितना आना चाहिए, 7। चलिए प्रूफ करते हैं। 5 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 बराबर 7, 7 प्लस बराबर 7, आगे कि नहीं आ गया। रे तो आखिर माइनस प्लस वाला कैसे होता है, ये भी हम आप सभी को लिख देना चाहते हैं। माइनस गुने माइनस बराबर प्लस होता है, प्लस गुने प्लस, प्लस गुने प्लस बराबर प्लस होता है, माइनस गुने प्लस बराबर माइनस होता है, और एक होता है प्लस गुने माइनस बराबर माइनस होता है। ये आप सभी को भी ये भी आना चाहिए एक तरह से। देखिए मैंने यहाँ पर किए हैं माइनस गुने माइनस बराबर, यहाँ पर हम प्लस का चिन्ह दिए हैं, पर केवल चिन्ह इंडिकेट करते हैं बस। जैसे किसी तरह का भी एक गुना भाग में आता है कि जैसे कि देखो मैं बोल दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि 5 में हम कितना से गुना करें कि 4 आएगा, सोचिए 5 में कितना से गुना करें कि 4 आएगा। ऐसा तो अगर मैंने बोल दिया कि अगर आप सभी से पूछ दिया जाए कि 5 में कितना से गुना करके 15 आ जाए तो आप बोल दीजिएगा कि 3, या 10 में कितना से गुना करके 100 आ जाए तो बोल दीजिएगा 10। लेकिन यहाँ पर उल्टा, माने कि ऐसा जो डिफिकल्ट लगे, 5 में कितना से गुना करके 3 आ जाए, माने कम उससे, तो हम 1 से गुना करेंगे तो 5 आएगा, 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो इसी तरह का और भी मतलब बनते रहता है। तो आप देख लीजिए, या आप मैंने किसी भी ऐसा प्रश्न है, और अगर आप सभी को समीकरण नहीं आता है तो यदि आप सभी कहिएगा तो समीकरण का भी हम बना देंगे।